हेलो साथियों, आज का जो हम वीडियो आप लोग के समक्ष और प्रत्यक्ष बच्चों लेके आए हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो। चाहे बच्चा कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे जेएनवी चाहे सीएचएस का बच्चा हो, चाहे जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे होगे बच्चों, सबके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, करना ही चाहिए आप लोगों को। ये हर परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है, जिससे प्रत्येक वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों आप विश्वास कर लीजिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक, एकदम हलवा है, लेकिन यदि आप पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कर लोगे तो अभी तो शायद एक वीडियो में हमें आप लोगों को नियम समझाने में ही लग जाए, बट कोई बात नहीं बच्चों, शुरू करेंगे 1 या 2 वीडियो में आपको हम इससे संबंधित चीज़ों को बता देंगे और कभी आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे। चाहे जिस क्लास का बच्चा हो, यह टॉपिक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लो, अगर इत्मीनान से पढ़ोगे तो विश्वास कर लो जब तक रहोगे तब तक याद रखोगे। हड़बड़ी में पढ़ोगे, स्किप कर करके पढ़ोगे तो कुछ नहीं, कहीं से नहीं सीख पाओगे, यहीं से ही नहीं, तो एकदम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टॉपिक बच्चों जो हम आपको ये बता दें कि सबसे पहली बार जो हम टॉपिक लिए हैं वो है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में कि यदि हमें इकाई का अंक निकालना है तो केवल पकड़ेंगे भी इकाई के अंक को, बाकी अदर अंक से हमें और कोई मतलब नहीं है। केवल मतलब रहेगा तो किससे? इकाई के अंक से। अब बात आते हैं इकाई का अंक क्या होता है ना। चलिए कुछ संख्याएं हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक देखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसा ना पढ़ते हैं, ऐसे ही तो हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये बच्चों क्या है, यही हमारा क्या है, इकाई का अंक है। तो आप शुद्ध भाषा में अपने समझने के लिए कहिए तो पीछे वाला, सबसे पीछे वाला अंक क्या होता है? इकाई का अंक होता है। सबसे पीछे वाला अंक क्या होता है? इकाई का अंक होता है। तो हमें यही ज्ञात करना भाई। इसमें यदि आपसे पूछ ले कि 5432 में इकाई का अंक बताइए तो फट से बता दोगे 2 होगा, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया था। लेकिन अगर अब आपसे ऐसा कह दे, चलिए ऐसा कुछ आपसे बोले कि ऐसे हम कुछ लिख दे रहे हैं, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन और इसमें आपसे कहता है कि आप फाइंड करो यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक आप इसमें बताओ। तो आप बताओ अब इसको कैसे उत्तर दोगे। तो देखिए, जिसे नहीं आता होगा और जिसे थोड़ा भी नहीं पता होगा वो बच्चा इस सवाल को देख के घबराएगा, बिकॉज कहेगा इतना बड़ा बूढ़ा कहाँ करेंगे। और तो फिर बच्चों जिसे समझ आ रहा होगा, जो थोड़ी थोड़ी जानता होगा, वो इस बात को पकड़ रहा होगा। तो भाई मैंने अभी शुरू में ही सबसे पहले क्या कहा कि मैंने चैप्टर लिया है यूनिट डिजिट, तो केवल पकड़ोगे भी यूनिट डिजिट को, मतलब है तो केवल इकाई के अंक से। तो यहाँ का इकाई का अंक 2 हो गया, यहाँ का 7 और यहाँ का 2, इसी को ले लीजिए। सबके बीच में गुणे का चिन्ह था, लगा दिया। देखिए 7 दूनी 14 और 14 का इकाई का अंक 2 और 4 दूनी 8, यानी इस इतने बड़े प्रश्न के इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। बच्चों हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी इसके आगे क्या है हमें कोई लेना देना नहीं, बिकॉज चैप्टर ही हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। और कई बार क्या होता है, प्रश्न कुछ यूं भी बन जाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न लिख रखे हैं, बहुत से प्रश्न लिख रखे हैं, तो यहाँ एक आध प्रश्न मैं आपको इसमें से देती हूँ। तो देखिए, और यहाँ पे प्रश्न आ जाता है बच्चों, गुणे के चिन्ह की जगह पे कई बार आपको प्लस माइनस का भी चिन्ह दे सकता है। जरूर नहीं कि जहाँ गुणा है वहां गुणा ही रहे। जैसे कि एक प्रश्न हमारे पास आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चंस है। ऐसे भी क्वेश्चंस बच्चों ज्यादातर बन जाते हैं। आपसे कहेगा कि फाइंड यूनिट डिजिट, मतलब आपको खोजना है, इसमें बताना है कि इतनी बड़ी जो सवाल दे रखी है इसमें आपको यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो बच्चों मैं बेसिक से बता रही हूँ, तो घबराइए नहीं, आप लोग सब कुछ सिखा के तब जाऊंगी। ठीक है, बस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए इत्मीनान से। ठीक है, अब देखिए हमें यूनिट डिजिट क्या पूछा है? इकाई का, और मतलब भी हमें केवल इकाई से है। अब बताइए इसका इकाई क्या है? 4 है, और इसका इकाई क्या है? 1 है, गुणे इसका इकाई क्या है? 0, उसका भी इकाई क्या है? 0। आपको अच्छी तरीके से पता है बॉडमास के नियम में पहले गुणा हल होगा फिर प्लस। तो भाई यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो 4 + 0 = क्या आ जाएगा? 4। यानी इस इतनी बड़ी संख्या का जो आप हल करोगे ना, तो उसके लास्ट में हल करने पे क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा?
4 आएगा। तो बच्चों कुछ यूं प्रकार की तो सवालें हल हो जाती। जब ऐसी रहती है तो सवालें हल हो जाती है। प्रॉब्लम तब आती है जब घात वाला पूछ लेता है। कौन सा पूछ लेता है? घात वाला पूछ लेता है। अब बच्चों असली यूनिट डिजिट शुरू है। अभी तक तो हम केवल आप लोग को समझा रहे थे कि भाई कैसे छोटी छोटी सवालों का बन जाता है, ठीक है। अब आता है असली यूनिट डिजिट, जो कि जेएनवी में भी इस प्रकार की सवालें आ जाती हैं, साथ ही साथ और भी पेपर में आती हैं। बस ये है कि जेएनवी में उतना हाई नहीं करता है। लेकिन चलिए फिर देख लेते हैं। ज्ञान जरूरी है, पेपर नहीं, ठीक है। चलिए फिर बच्चों, आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न अपने कॉपी से लिख रही हूँ। तो यहाँ पे जो प्रश्न है सही से लिखते हैं, अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। इसकी पावर है 424, गुणे लिखा हुआ है 320 की पावर है 400, गुणे मान लीजिए 21 की पावर 22। इकाई का अंक बताइए। चलिए सपोज करो बच्चों यह क्वेश्चन है, क्या है? ये क्वेश्चन है और आपसे कह दिया है कि आप इसमें इकाई का अंक बताओ। तो चलिए अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर मन ना लगा के मेरी बातों पे गौर करिए कि आखिरकार मैं कह क्या रहा हूँ। तो चलिए इधर सुनिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको बहुत सारी चीज को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चीज आप नोट लिखिए, तुरंत कॉपी पेन उठाइए और एक नोट कर तैयार करिए। 0 1 5 6 कभी नहीं बदलता। अभी इसका मतलब बता रहे, पहले इतना लिख लीजिए, कभी नहीं बदलता। या फिर आप यहाँ नो चेंज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसे याद कर पाए, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए आप। इतना अगर आपको पता है ना तो आप विश्वास करो कभी नहीं गलत करोगे। और एक चीज अभी और बताऊंगी, उन दोनों चीज को आप याद रख लेना। यूनिट डिजिट तो ऐसे उठते बैठते बताओगे, ये इसका होगा वो उसका होगा, लेकिन पहले अभी इंतजार करते हैं, ठीक है। इधर देखिए नोट बच्चों, आप लोग याद करो कि 0 1 5 6 कभी नहीं बदलता। 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज। बहुत सिंपल याद करना है, वेरी सिंपल है। 0 के बाद डायरेक्ट 1 आता है और 5 के बाद 6 आता है। तो 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नहीं बदलता है, ठीक है। इतना पता चल गया। अब चलो आगे आते हैं, आगे आइए। अब बच्चों इसमें करना क्या रहता है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो अब आप लोग कहोगे कैसे नहीं बदलता है ना। तो इधर देखो बच्चों, मैं ये आपसे बताना चाह रही थी कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 आ गया है तो उसका यूनिट डिजिट भी हमेशा 0 1 5 6 ही आएगा। यहाँ जो मैंने लिखा है कभी नहीं बदलता, इसका मीन्स, इसका तात्पर्य यही निकल के जा रहा है कि यदि किसी भी संख्या के लास्ट में यानी उसकी यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है तो आने वाली यदि मतलब कोई कितने भी पावर आप उसकी रख दो, उसकी यूनिट डिजिट फिर वही संख्या आएगी जो उसके यूनिट पे होगी। अब कैसे हो आपको प्रूव करके दिखा देते हैं, नहीं कहोगे आप पता नहीं क्या बोल रही हैं, पता नहीं सही भी है कि झूठ बोल रही हैं। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले मैं 1 को लूंगी। वैसे 0 का आप लोग जानते हो कोई महत्व नहीं, 0 को चाहे जितनी बार गुणा 0 किया जाएगा। तो 1 से शुरू करो। देखिए मैंने क्या कहा कि 1 अगर कहीं भी रहेगा तो नहीं बदलेगा। 1 जिसके इकाई के अंक पे रहेगा वही क्या आएगा, इकाई का अंक आ जाएगा। चलिए इधर देखिए, जैसे कि मान लीजिए 11 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 121। देखिए यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 बदला, नहीं बदला ना, 1 था 1 आ गया, इकाई के अंक पे 1 था 1 आ गया। ऐसे ही आप कर लीजिए, इसका घन होता है 13 31। देखिए 1 था 1 आ गया, बदला नहीं बदला। ऐसे 21 का कर लीजिए, 21 का जो वर्ग होता है वो 441 होता है। 1 था 1 आ गया, बदला नहीं बदला, बदला क्या नहीं बदला ना। तो वैसे ही 5 का भी देख लीजिए। चलिए इधर देखिए 5 का, अगर मैं 5 का वर्ग करूं तो क्या आ गया 25, इकाई के अंक में 5 था, यहाँ क्या गया 5, बदला नहीं बदला, है ना। ऐसे और भी संख्याएं लो आप, मतलब 5 का घन कर दो, 5 का घन 125, इकाई के अंक पे 5 था, यहाँ भी 5 आ गया, नहीं बदला ना। वैसे ही 6 भी नहीं बदलता और 0 भी नहीं बदलता। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 है तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमेशा वही संख्या आ जाएगी। सपोज करिए आपसे कुछ यूं क्वेश्चंस लिखा होता बच्चों, कुछ यूं अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसकी पावर मान लीजिए लगा दे इतना। अब आप कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन है हमारा, ये आपसे कहा जा रहा है बच्चों कि आप इसकी यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। आप क्या बताओगी, यार मुझे तो आता नहीं है, मैं इसे कैसे हल करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी बात पे ध्यान दिया होगा
0 1 5 6 आ गया 6, क्या आ गया 6, और 6 आ गया तो उसकी जो यूनिट डिजिट आने वाली है 6 ही आने वाली है। क्या आने वाली है? 6 ही आने वाली है। तो यहाँ भी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। कैसे अभी आप लोग को सिद्ध करके दिखाया था ना भाई। आप 6 और 36 का वर्ग जो भी होता हो और 26 का वर्ग 676 कितना होता है? 676। देखिए 6 था 6 आ गया। 16 का वर्ग 256 होता है। क्या होता है? देखिए 6 था 6 आ गया। तो यहाँ भी आप करोगे ना तो 6 को चाहे जितनी बार गुणा कर डालना, लास्ट में क्या ही देगा? हमेशा वो 6 ही देगा। तो इसीलिए कहा गया कि 0 1 5 6 कभी नहीं बदलता है। ये जिस भी संख्या की इकाई के अंक पे रहेंगे वही उसका इकाई अंक हो जाता है। तो यहाँ पे 6 था तो यही क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसी प्रकार 5 आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए तो वही संख्या हो जाती है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा और आगे चलिए बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इसको आप नहीं बदलोगे। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, कहाँ चलूं? थोड़ा सा बच्चों अगर और आगे चलती हूँ, इसे मिटा दे रही हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को आ गया होगा। इतना बात आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। ये भूल गए तो सवाल कभी नहीं हल कर पाओगे। अब थोड़ा सा और आप यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं बता दूं इसके बाद की जो बची संख्याएं हैं 0 1 5 6 के बाद जो बची संख्याएं हैं वो संख्याएं 4 अंक के बाद रिपीट होती हैं। किसके बाद रिपीट होती हैं? 4 अंक के बाद रिपीट होती हैं, जिस वजह से घात में हमको 4 से भाग देना पड़ता है। कैसे? इधर समझो कि अगर 3 इसमें है नहीं ना तो हम 3 को लेते हैं। अगर 3 की पावर 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 की पावर 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 3 की पावर 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और 3 की पावर 4 करोगे तो 81 आ जाएगा। और 3 की पावर 5 करोगे तो 343 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 एक कलम 3 3 अटे 24 243 आएगा। क्या आएगा? 243। ठीक, अब इधर समझिए मैंने क्या कहा कि बाकी इसके बाद की जो बची संख्याएं हैं उसमें 4 अंक के बाद यूनिट डिजिट क्या होता है? रिपीट होता है। देखिए 1 2 3 4 4 अंक बीते। अब देखिए यहाँ वही यूनिट डिजिट आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे आप 7 का कर लो, 8 का कर लो, 9 का कर लो, 3 का कर लो, पाओगे यही कि 4 अंक के बाद क्या होता है? वो यूनिट डिजिट एक बार फिर आके क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। तो इस वजह से अगर किसी भी इकाई किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 6 नहीं है तो उसमें तुम लोग को फट से क्या कर देना? 4 से भाग दे देना। चलिए फिर इस प्रश्न को आप लोग इधर देखो। इस प्रश्न को इधर देखो कि आप बताओ क्या यहाँ इसमें से कोई संख्या है इसकी यूनिट डिजिट पे? नहीं है। है क्या? 0 है, 1 है, 5 है, 6 है? कोई नहीं है। कोई नहीं है ना। अब इसमें घात में क्या कर दोगे? 4 से भाग दो, क्योंकि जानते हो इन सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है वो 4 अंक के बाद अपने इकाई अंक को क्या कर देती है? रिपीट कर 4 से भाग दो। तो आपको 4 से भाजता का नियम पता है। लास्ट की 2 संख्याएं यदि 4 से विभाज्य हो रही हैं तो वह संख्या भी। तो देखिए यहाँ की जो लास्ट की 2 संख्याएं 4 छंग का हो जाएगा 24। पूरा पूरा तो कट गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब यहाँ पे जो एक बात नोट करने वाली है वो ये है कि जब 4 से पूरा पूरा घात कट जाए, जब घात पूरी 4 से कट जाए तो आप रिमाइंडर 0 ना रख के 4 रखोगे। बस खत्म, यूनिट डिजिट खत्म। एक ये बात। दूसरी ये जो मैं अभी भी बोल रही हूं कि यदि यूनिट डिजिट के ऊपर वाली घात, ठीक है, जिसके इकाई का अंक ये ना हो, उससे जब हम लोग 4 से भाग दें और वह 4 से डिवाइड हो जाए तो वैसे तो रखा रिमाइंडर जाता है, लेकिन रिमाइंडर हम ना रख के 4 रखेंगे। क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। ये दोनों बातें याद, यूनिट डिजिट खत्म। चलिए तो यहाँ तो कट गया। इकाई का अंक पकड़िए, सभी का इकाई का अंक पहले पकड़िएगा, बाकी और हमें किसी से मतलब नहीं है। चाहे जो आगे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक लेना है बस। तो अब 2 ले लिया। अब देखिए पूरा कट गया तो भाई 0 नहीं रखेंगे। वैसे हमेशा रिमाइंडर रखा जाता है। 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसे रखते हैं, लेकिन जब कट जाए तो रिमाइंडर नहीं रखा जाता, तब पूरा का पूरा 4 ही रख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब गुणे का चिन्ह है तो लगा दीजिए। यहाँ क्या है? 0 है। क्या है भैया? 0 है। तो हमें ये बताओ जब 0 रहेगा तो बदलेगा? बदलेगा नहीं ना बदलेगा।
तो यहाँ खाली 0 रख दो, फिर गुणते कर दो। अब यहाँ हमें बताओ 1 है, क्या है 1 की पावर यानी 21 की पावर 22 था। आप हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 की पावर 22। अब हमें बताओ 1 का यूनिट डिजिट बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। और तुम लोगों को ये बात भली भांति ज्ञात है कि गुणे का सिंबल और बीच में 0, सब नाश, सब नाश, सब गया। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो यानी ये जो मैंने संख्या लिख रखी है उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। तो कुछ इस प्रकार सवालों को हम बनाते हैं। चलिए एक आध सवालों की, 1 या 2 सवालों की प्रैक्टिस और कराते हैं ताकि आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ आ जाए। बच्चों मेरा यहाँ जो मेन मकसद था वो आपको बेसिक चीजों को समझाना था। बिकॉज जब महल की जो हमें 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बनाना है और जब नींव ही लकड़ी की रखोगे तो कहाँ से मकान खड़ा करोगे, नहीं ना। तो पहले नींव को मजबूत करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो स्किप कर करके चले जाना और उसके बाद सीखना कहीं। चलिए इसे नहीं मिटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ। चलिए बच्चों बताइए, आप लोग फट से जवाब देना। इसका उत्तर बताना है आप लोग को। इसमें इसके गुणनफल में यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है? यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताना है। दिस वेरी सिंपल। देखते हैं कौन जिसको आ रहा होगा कमेंट कर देना बच्चों। चलिए फिर इधर देखिए, आपको समझाते हैं भाई। तो ये चीज तो कभी मत भूलना। दूसरा वो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर रखने के बजाय वहां हम 4 ही रखेंगे। वैसे तो हर संख्या में रिमाइंडर रखा जाता। तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि कहीं 0 1 5 6 तो नहीं आया है। 0 1 5 6 किसी में आया है? 0 1 5 6 इसमें आया है। इकाई का अंक ढूंढना, बस इकाई के अंक में देखो 0 आया है, 1 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 5 आया है। तो ये वाला तो गया, खत्म, उसका काम खत्म। अब बचे ये दोनों। चलिए फिर 2 ले लिया। अब चलिए इसको 4 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए? 4 से। तो 4 से 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, 4 6 24, फिर 2 बच जाएगा। जो रिमाइंडर बचा उसे यहाँ रख लेगा। इसे हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसे भी 4 से भाग दीजिए, 4 एक 4, 3 बचेगा, 4 8 32 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो गुणे है तो लगा दीजिए, फिर 2 की पावर 1। भाई यहाँ तो 5 है, कोई चांस नहीं है बदलने का, तो 5 अकेले रख दो। क्या रख दो? 5 अकेले। और एक बात यहाँ सुन लो, जाते जाते नोट करके जाओ कि जब 5 के साथ किसी सम संख्या आई, जब 5 का मिलन किसी सम संख्या से हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर यहीं ही कहीं देख लेना, इसका हम लोग मुंजवानी बगैर पेन मारकर डुलाए आंसर दे सकते थे, बगैर किसी का यूज किए आंसर दे सकते थे। बात को सुनो कायदे से कि जब 5 के साथ किसी सम संख्या का मिलन हो जाए तो वह हमेशा 0 बनाएगा। क्या बनाएगा? हमेशा 0 बनाएगा। तो ये बात याद रहेगी। और 2 बातें यहाँ पे और याद करें। जब 5 के साथ किसी सम संख्या का मिलन होगा तो हमेशा उत्तर 0 आएगा। यदि 5 के साथ किसी विषम संख्या का मिलन हुआ तो हमेशा उत्तर 5 आएगा। याद कर लो, याद कर लो, कभी गलत नहीं होगा। देख के यूनिट डिजिट बताओगे, देख के बताओगे, चुटकियों में हल होगा। तो देखिए अब आप हमें बताइए भाई, इसके साथ तो क्या आ गया? 5 के साथ सम आ गया, बिगर गुणा करो, नहीं तो ऐसे हम इसको करते। देखिए 2 का वर्ग क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। इसका भी इकाई अंक क्या आता है बच्चों? 0 ही आ जाता है। या तो आप यहाँ देख लीजिए कि भाई इससे पहले बहुत 4 यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से भी 4 हटाते हैं। ये हमारा क्या था? सवाल था, ये हमारा प्रश्न था। साफ साफ हमें दिख रहा था 1 5 और उसके साथ देखिए सम संख्या। सम संख्या देख के आंसर बता दो, 0 कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के साथ आई सम संख्या हमेशा 0 का निर्माण करती है। 5 के साथ कोई सम संख्या आएगी तो 100% चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दे, उत्तर तो 0 ही आने वाला। तुरंत देख के हल करोगे। अब चलिए आप लोगों ने दिमाग लगाया, अब थोड़ा सा दिमाग हम अपना लगाते हैं। चलिए इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर बताइए, इसमें यूनिट डिजिट बताइए। लाइव चैट करो, देखते हूँ। सॉरी दरअसल लाइव क्लास लेते लेते ना आदत सी पड़ गई है, ठीक है। लाइव चैट तो कर नहीं पाएंगे, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। इसका उत्तर बताइए, यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। गारंटी है बच्चों, अगर वीडियो को लास्ट तक देख लिए ना तो कभी नहीं भूलोगे।
नहीं तो ना आए तो बताना, हमें फिर पढ़ाएंगे। देखिए यूनिट डिजिट क्या बताना, यूनिट डिजिट। अभी मैंने क्या बताया कि अगर 5 के साथ कोई सम संख्या आई तो वो 0 बनाएगी। क्या बनाएगी? 0 बनाएगी। 100% इस बात को याद रखना, ठीक है। और जो मैंने अगली बात बताई थी कि 5 के साथ विषम संख्या वो वहां लागू होगी जहां सम नहीं रहेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए आप बताइए किसी स्थिति में यहाँ 95 आएगा कि नहीं आएगा? 95 कुछ महाशय तो ऐसे होंगे सबका गुणा लिख डाले होंगे, इकाई अंक लेके गुणा करे। अरे भाई देखो इधर बहुत सिंपल है, क्यों लिखा है इधर तो देखो, कहीं ना कहीं 95 आएगा। 91 से 99 95 आएगा। इसका इकाई अंक क्या है? 5। और यहाँ देखो 2 4 6 8, क्योंकि 94 आएगा, 96 आएगा, 98 आएगा, तो आ गई ना सम संख्या। आंसर क्या आएगा? आंसर मुजवानी बताइए, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। कोई गलत नहीं कर सकता है, आंख मूंद के उत्तर बताओगे। समझ आया? चले अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए 1 या 2 क्वेश्चंस और कराएंगे, बाकी अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगले वीडियो में कराऊंगी। यहाँ मैं आप लोग को केवल बेसिक रूल सिखाने आई थी और मुझे लगता है कि आप लोग को समझ आ गया है, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जाते जाते करके जाना। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो ये है, चलिए लिख लीजिए कि 441 की पावर 232 गुणे 221 की पावर 320। बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट बताना है आपको। क्या बताना है? यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो फट से अगर कोई बच्चा बता सकता है तो कमेंट कर दे। और ऐसा बात नहीं है बच्चों, मैं आप लोगों के कमेंट को भली भांति पढ़ती हूँ, उसके बाद आप लोग का रिस्पॉन्स भी देती हूँ। तो अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए फिर देखिए भाई, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ देख रहे हो, नो चेंज 0 1 5 6, नो चेंज 0 1 5 6, कोई परिवर्तन नहीं। इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक 0 1 5 6 ही आएगा। लिख लो, दीवार में से टांग देना। इधर देखो यहाँ क्या है? 1 है, 1 है ना, तो 1 ही आएगा। और यहाँ क्या है? यहाँ भी 1 है तो 1 ही आएगा, यानी इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय, हो गया। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बता देना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका लाइक आपके अगले वीडियो के लिए हमें और ऊर्जावान कर देगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ ले। फिलहाल तो अभी के लिए चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए।